विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्पीड हायर एजुकेशन और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26। पेपर का नाम है, विषय का नाम है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। पेपर आपका टोटल 80 नंबर का हुआ है और यह पेपर विद्यार्थियों कब हुआ है तो आपको अच्छे से पता है कि यह पेपर दिनांक 28 फरवरी 2026 को एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर इस पेपर को पूछा गया था। अब इस पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या है? तो हो जाएगा उत्पादन। पहले का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्पादन, याद रखिए। दूसरा, वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। क्या आधारित होता है? तो वर्ग के मध्य बिंदुओं पर आधारित होता है। तीसरा, विद्यार्थियों के भौतिक स्तर की जांच के लिए निम्न में से उचित है। तीसरा पूछा गया क्या उचित है, तो समांतर माध्य उचित है। चौथा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका हो जाएगा 1950 में की गई। तो आप देख लीजिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का आंसर। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विनिर्माण क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था। कितना कार्यरत था पूछा गया विनिर्माण के क्षेत्र में, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है। क्या समस्या है? तो जनसंख्या वृद्धि। इंग्लिश मीडियम के यदि आप विद्यार्थी हो तो इंग्लिश मीडियम में भी आपको बता देता हूं। पहले का ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा। दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा द लोअर क्लास लिमिट, सी ऑप्शन है। दूसरे का डी हो जाएगा द क्लास मिड पॉइंट, डी। तीसरा जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा अर्थमेटिक मीन्स। चौथा 1950 आंसर हो जाएगा। पांचवा 10% और छठे का आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब मैं आ जाता हूं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न की तरफ और इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पूरा प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हम किस प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, न्याय दर्श चुनने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो उसको बोलते हैं प्रतिचयन विधि या याच्छाद्रिक विधि। क्या बोलते हैं? या तो प्रतिचयन, गलत लिख दिया इसको मैंने, क्या लिखोगे? प्रतिचयन विधि, या इसको बोलते हैं याच्छाद्रिक विधि। हिंदी में, इंग्लिश में क्या? द बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन सैंपल इज रैंडमनेस। अब ये याच्छादिक विधि क्या होती है? याच्छादिक का मतलब एक, जैसे एक पंक्ति में 10 लोग बैठे हुए, 10 से नहीं पूछना, 10 अलग अलग पंक्ति में जो लोग हैं ना, उन 10 अलग अलग लोगों से प्रश्न करना है। या हम किसी भीड़ भाड़ में गए, हमने रैंडमली किसी भी, मतलब रैंडमली का मतलब कहीं भी जा बिखर गए और वहां से आप प्रश्न पूछ के आ गए, तो ये होता है। दूसरा प्रश्न, माध्यिका को तोरण द्वारा आसानी से दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? तोरण द्वारा आसानी से दर्शाया जा सकता है। जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो सहसंबंध को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थी उस सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए? 1991 में। कृषि शाख की सर्वोत्तम संस्था, अरे भैया सबको याद है, नाबार्ड। या तो आप नाबार्ड ऐसे लिख सकते हो या NABARD ऐसे लिख सकते हो, NABARD, ठीक है, NABARD, नाबार्ड। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक योगदान, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का, टर्शरी जोन, टर्शरी रीजन। तो देख लीजिए ये हमने आंसर आपको बता दिए। अगला प्रश्न, सत्य और असत्य का चुनाव करके लिखिए। अब आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स की तरफ जाना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एक खास बात आपको बता दूं, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। दूसरा,
दो समंक श्रेणियों में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को सहसंबंध कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक +-1 से अधिक नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सत्य है। अगला, आर्थिक विकास की प्रक्रिया अल्पकालीन है भैया, दीर्घकालीन है, तो ये क्या हो गया, असत्य है। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी परिवर्तित करता है, तो ये भी सत्य है। अगला, चीन की आर्थिक संकेतक भारत से बेहतर है, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपका सत्य है। तो कुल मिलाकर एक असत्य चौथे नंबर का, बाकी सब सत्य है। अगला, इंग्लिश में देख लीजिए, वीडियो रोककर आप पढ़ लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा, चौथा जो है वो फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। अब आप आ गए हम लोग सही जोड़ी के पास में, थोड़ा सा जूम इन कर दे इसको, ठीक है, ठीक है साहब। अब देखिएगा, इन प्रश्नों को आप चेक कीजिएगा और हम इनके आंसर की तरफ आपको ले चलते हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन, पहला प्रश्न है बिंदु रेखीय प्रदर्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर के द्वारा। दूसरा, उच्चतम आवृत्ति पूछी गई आपसे, तो उच्चतम आवृत्ति आपकी हो जाएगी बहुलक। तीसरा, एस्थेटिक मान पूछा गया है, तो एस्थेटिक मान आपका हो जाएगा माध्यिका। ठीक। अगला, भारित माध्य चौथा पूछा गया, तो इसका हो जाएगा महत्वानुसार। पांचवा, मानव पूंजी, तो इसका करेक्ट आंसर सक्रिय साधन। छठा, भौतिक पूंजी, निष्क्रिय साधन और कुशल श्रमिक, अधिक आय। ये देख लीजिए आप लोग, इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, राष्ट्रीय न्याय दर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1950 में हुई। दूसरा, एक कक्षा में छात्रों का औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा? आप लोग अच्छे से जानते हो, सॉल्व भी करते हैं इकोनॉमिक्स में हम लोग, माध्यिका। तीसरा, यदि r इंटू वाई इक्वल टू 0, तब x तथा y चर का संबंध कैसा होगा? अरे भैया 0 होगा, क्योंकि किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। अगला, भौतिक पूंजी के 2 उदाहरण। अरे भैया बहुत सारे उदाहरण है, कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हो, जैसे भवन, चाहे तो आप इसको इमारतें भी लिख सकते हो, उसके बाद मशीनरी है ना, जिसको हम लोग उपकरण भी लिख सकते हो, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगला प्रश्न, श्रम बल तथा कार्य बल का अंतर क्या कहलाता है? 5वां प्रश्न, क्या कहलाता है? याद आप लोग, जो देश के अंदर बहुत बढ़ रही है बेरोजगारी, सरकार वैसे प्रयास कर रही है दूर करने के लिए उससे बेरोजगारी। चीन में किस वर्ष ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान प्रारंभ किया गया? तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1958 यानी 1958 से 1962 तक इसे चलाया गया, अर्थात इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1958। क्या हो जाएगा? 1958 आंसर हो जाएगा। अगला, कोई 2 क्षेत्रीय वैश्विक समूह के नाम लिखिए। क्षेत्रीय और वैश्विक समूह क्या कहा उसने इंग्लिश में? इन विच ईयर राइट द नेम ऑफ एनी 2 रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स। या तो रीजनल के लिखना है, एवं लिखा ना उसने, एंड हाँ, तो देखो, एक तो हो जाएगा सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, एक होगा ईयू यूरोपियन संगठन, एक हो जाएगा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी का अर्थ आप लोगों से पूछा, बड़ा सरल सा लाइन है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आंकड़ों के संग्रहण की 2 विधियां,
रैंडम सैंपलिंग, अभी ऊपर भी बात हुई हमारी थोड़ी देर पहले, आंकड़ों का वर्गीकरण और आंकड़ों के आरेख प्रस्तुतिकरण, निम्न आंकड़ों इनके जो माध्यिक आप निकाल सकते हो, मीडियन निकालना था, सूचकांक इंडेक्स, हमारे जो भारत की आर्थिक दशा दिशा उसके बारे में हमेशा बात करते हैं हम लोग, उपभोक्ता कीमत सूचकांक भी ज्ञात की जाती है, दायरे विकास का अर्थ, द्विपक्षीय व्यापार, पर्यावरण के 2 कार्य सब लोग जानते हो आप लोग, श्रमिक किसे कहते हैं, वर्कर, ठीक है, तो वर्कर की एक अपनी परिभाषा है, एक होता है अनियत दिहाड़ी मजदूर कौन होता है, इसके बारे में आपने पढ़ रखा, कम्यून पद्धति क्या है, मानव विकास के कोई 4 संकेतक, प्रश्न भी बड़ा सरल सा प्रश्न पत्र था, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इससे सरल क्वेश्चन पेपर नहीं हो सकता, तो अच्छा पेपर आप लोगों का पूछा गया है, इसमें आप देखिए इन प्रश्नों के आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन पेपर था। ये कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के कोई 2 गुणों दोष आप लोगों को याद ही सही, स्पेयर के भी लिख सकते थे आप लोग, है ना, आर्थिक नियोजन के कोई 4 कार्य लिख सकते थे, आर्थिक नियोजन के कोई 4 लाभ भी लिख सकते थे। तो विद्यार्थियों ये पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि 28 फरवरी 2026 को हुआ है। तो वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। तो मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।